हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको कल वाले व्लॉग में बताया था कि मुझे फ्राइडे को वैभव लक्ष्मी जी का वो उद्यापन करना है। मैंने 11 मतलब फास्ट रखने की मन्नत मान रखी थी, तो 11th मतलब लास्ट फ्राइडे को मैं करने वाली हूँ उद्यापन। तो उद्यापन में क्या होता है, सबको खाने पे बुलाया जाता है 7, 9 या 11 मतलब मैरिड वीमेन को। तो यहाँ पर उनके लिए मैं खाना बना रही हूँ। तो मम्मी ने सब्जियाँ काट दी है। तो वैसे मसालेदाने में जो मसाले रखे रहते हैं ना, तो वो कभी झूठे वूठे भी रहते हैं, मतलब रोज वाले रहते हैं जैसे। तो ये डब्बे से निकाल के क्योंकि पूजा वाला एक तरह से बन रहा है ना, फिर ये मैं लक्ष्मी जी का प्रसाद भी चढ़ाऊंगी, इसलिए मैं फ्रेश बॉक्स जो है उसमें से मसाले निकाल करके सब्जी बनाऊंगी। तो आलू गोभी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, ऑब्वियसली बिना प्याज और लहसुन की बनेगी। तो बस तेल में थोड़ा सा मैंने जीरा डाल दिया है, हल्दी डाल दिया है, और इसी में ही मैं ज़्यादा सा थोड़ा धनिया पाउडर डाल दूँगी और गोभी और आलू की सब्ज़ी मैं फ्राई करूँगी। और साथ में हम बनाने वाले हैं भिंडी की सब्ज़ी। और ये करीब दोपहर 12-1 बजे का व्लॉग है। उसके पहले हम लोगों ने अपना घर का खाना बनाया, खाया वाया, मतलब मेरा तो वैसे फास्ट है आज, तो मैंने फलाहार वलाहार खाया। उसके बाद मैंने फिर हम लोग इस काम पे लग गए। तो यहाँ पर आलू गोभी की सब्ज़ी मैंने सोचा थोड़ा सा कलर वाली मिर्च, मतलब कश्मीरी मिर्च डाल देती तो कलर आ जाएगा, तो कुछ ज़्यादा ही वो एक्स्ट्रा गिर गई है मुझसे। तो फिर मैंने हालांकि बाद में टिश्यू पेपर से हल्की हल्की पोंछ ली थी, फिर कलर वो सही आ गया था। बाद में बनने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। और गोभी की सब्ज़ी हुई, इसके बाद मैंने दूसरी वाली कढ़ाई में भिंडी की सब्ज़ी भी फ्राई कर दे रही हूँ। गोभी वाली सब्ज़ी साइड में रख दी, थर्ड वाले बर्नर पे रख दी, वो धीमी आंच में पकती रहेगी तब तक कि मैं मतलब दोनों सब्जियों का ना फ्राई हो जाए, फिर तो कुछ नहीं है। और वैसे साथ में बनाने वाले छोले की सब्ज़ी भी, तो वो मम्मी बना देंगी, तो जब तक कि मैं बाकी के काम कर लूँगी। तो यहाँ पर भिंडी भी फ्राई हो गई है। अमचूर डाल दूँगी मैं भिंडी में, थोड़ा अमचूर से टेस्ट अच्छा आ जाता है, काला नमक और सफ़ेद नमक, और बस जो रेगुलर हमारे मसाले होते हैं वो तो है ही सही, और अजवाइन से फ्राई किया है मैंने। इसके बाद ना मैं आपको डायरेक्ट शाम को मिल रही हूँ। तो ये मेरी चाचा जी की बेटी आ गई हैं और चाची जी भी आ गई हैं, तो नन्नू को वो कपड़े पहनाकर तैयार कर रही है। इस बीच मैंने बहुत सारे काम कर लिए। हम लोगों ने पूरा घर एक साथ क्लीन कर लिया है, पूरा खाना बन चुका है, और करीब अभी टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं। तो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज जैसे आपको पता है, आज हमें उद्यापन करना था लक्ष्मी जी का, वैभव लक्ष्मी उपवास का। तो खाना पूरा बन चुका है। मैं बता देती हूँ जल्दी से, क्योंकि मेरे पास दिखाने का टाइम नहीं है, मुझे पूजा करने जानी है। और अभी मैंने जस्ट वीडियो ये वाली है जो सेव पे लगाया है, फिर से अपलोड करना, बहुत सारे काम है, इसके पहले मुझे तैयार भी होना है। तो सब्ज़ी में हमने बनाई है गोभी की सब्ज़ी, आलू गोभी की सब्ज़ी, भिंडी की सब्ज़ी एंड छोले की सब्ज़ी, और रायता है और खीर है, पूरियाँ तल ली है, मतलब सारी तैयारी हो गई, पूरा घर भी क्लीन हो गया है। बस अब सब लोग आने वाले हैं जिनको हमने बुलाया है। और हो सकता है आज का ब्लॉग बहुत छोटा हो, क्योंकि मैं कोशिश तो कर रही थी कि कवर करूँ सब कुछ ही, लेकिन टाइम नहीं मिल पाई। इतनी जल्दबाजी होती है ना, जब घर में कुछ काम होता है, कुछ इवेंट होता है, तो लगता है यार पहले वो जल्दी से निपटा लो, उसके बाद काम में लगेंगे। तो खैर चलिए, अभी वीडियो तो सेव हो रही है। मैं जल्दी से साड़ी पहन के रेडी हो जाती हूँ। पता ही आपको, रेड कलर की साड़ी आज मैं पहनूँगी, और फिर उसके बाद फिर हम मिलते हैं। और आपको पता है, ये दूसरे वाले फ़ोन से मैं शूट कर रही हूँ, तो इनफैक्ट इसका ब्राइटनेस भी इतना नहीं आ रहा होगा, मतलब इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है जितने की मेरी व्लॉगिंग दूसरे वाले फ़ोन की है। पर खैर कोई ना। तो चलिए, आपको अपडेट देने के लिए मैंने सोचा इस फ़ोन से ही जल्दी से शूट कर लेते हैं। और अब अलमारी ओपन करके जल्दी से निकाल लेते हैं ये साड़ी, और पहन के और रेडी हो के आपसे मिलती हूँ मैं। बाय। सो अब जल्दी से बस मैं साड़ी चेंज कर ली, मतलब साड़ी पहन ली है मैंने, और आज हेयर वॉश किया जाता है फास्ट वाले दिन। और जल्दी से थोड़ा सा मेकअप कर रही हूँ, क्योंकि सब आएंगे, और ऑब्वियसली ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा। तो मैंने यहाँ NYBay की CC क्रीम ही लगा रही हूँ, फाउंडेशन वगैरह नहीं। जैसे मेकअप का सबसे अफोर्डेबल बोलना चाहिए, NYBay ब्रांड है, अच्छा में मतलब सस्ते में अच्छा मिल जाता है आपको। तो बस CC क्रीम लगाने के बाद मैं फेस पाउडर लगाऊंगी पर्पल का। एक और बात बता दूं, NYBay पे और एल्फ्स गुडनेस पे, दोनों ब्रांड्स पे सेल चल रही है purple.com पे। तो आपको जैसे आप 2 बाय 2 लोगे तो आपको 30% का ऑफ मिलेगा, बाय 3 करोगे, अगर 3 परचेस करोगे तो आपको 35% का डिस्काउंट मिलेगा। और मैंने यहाँ पर NYBay की काजल लगाई है, उसको मैंने आईब्रो पेंसिल की तरह यूज़ कर लिया है, साथ में इसको काजल की तरह भी यूज़ करूँगी। मतलब बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है और बहुत ज़्यादा डार्क जो मतलब होता है ना ब्लैक, वैसा ही है। और ये NYBay की मिनी लिपस्टिक्स बहुत ही सही है यार। ये पता है क्या, 169 में आपको पूरी 4 लिपस्टिक्स मिलती हैं, और ये देखिए इतनी बड़ी हैं, और सारे कलर शेड्स बहुत अच्छे हैं, रेड है, पिंक है, मैजेंटा है, मतलब जो अपन को रेगुलर चाहिए होते हैं वो सारे शेड्स इसमें हैं। और 169 में अगर आपको 4 लिपस्टिक मिल रही हैं, तो मेरे को लगता है इससे
और अच्छी डील क्या चाहिए आपको। तो मैं ऐसा करूँगी, लिंक जितने भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ उनकी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, आप देखिए कलर कितना अच्छा उभर कर आएगा, बिल्कुल साड़ी से मैच कर रहा है ये कलर जब मैं लगा कर आपको दिखाऊंगी। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही आपको ऑफ़र भी मिल जाएगा अगर आप 10 और 11 जुलाई को परचेस करेंगे तो NY बे पे पर्टिकुलरली। बस अब जल्दी से लगा लेते हैं बिंदी। और अब मैं यहाँ पर पूजा करने आ गई थी, पूजा की तैयारी व्यारी लगा दी, अब कथा पढ़ रही हूँ मैं। और चाची लोग भी आ चुकी है जिनको हमने बुलाया था, तो किचन में जैसे थोड़ा मोड़ा काम बचा है, थोड़ा और पूरियाँ बना ले रही हैं और जैसे पापड़ वगैरह तल रहे हैं, तो यहाँ पर चाची लोग काम कर रही हैं और बाकी मैं पूजा रूम में आपको पता ही है कथा पढ़ रही हूँ। तो बस कथा जो रेगुलर पूजा होती है ना, जो हम फ्राइडे की फास्ट में करते हैं, सेम वैसी ही पूजा करनी होती है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होता है। बस हाँ, जो खाना बनाया उसका पूरा खाना माता जी को प्रसाद में लगाया था मैंने। और खीर बनाई थी, खीर भी अलग से लगाई थी उनको। और यहाँ नन चाची लोग के बच्चे आए हुए हैं, तो नन्नू की सारी बुआएं हैं छोटी छोटी सी, तो नन्नू का ही मन लगा हुआ है। और बस पूजा करने के बाद आरती हो गई, तो आरती के टाइम पे सब लोग ही आ गए थे, मतलब सारे लोग ही आ गए थे, बस एक दो चाची लोग बची थी। तो चाची लोग जब आई ना, तो उनका महावर वगैरह जो रंग लगाते हैं ना पैरों पे, वो लगा, और हल्दी और कुमकुम लगा माथे पे, तो ये सब एक दूसरे को लगाते जा रहे थे चाची लोग। मैं तो क्योंकि पूजा कर रही थी, वैसे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि मुझे ही लगाना है, मतलब कोई भी लगा सकता है, आपस में ही लगा लूँ। तो बस यहाँ आरती हो रही है, बारी बारी से सबको मैं आरती दे रही हूँ कि सब लोग करते जाओ, और सब करते जा रहे हैं। और हाँ, एक चीज़ आपको बताना भूल गई कि ना, पूजा के पहले हमने क्या किए थे, पैकेट्स बनाकर रख लिए थे सुहाग का सामान का। उसमें मतलब कि रुमाल, चूड़ी, बिंदी और कुमकुम वगैरह वो सब था। और यहाँ पर कन्या का भोजन हो रहा है, मम्मी ने बोला पहले कन्या को लगा दो, बाकी कन्या खाने को मना कर रही थी, तो नन्नू और पूजा दीदी को ही मैंने लगा दिया था खाना। यहाँ पर आपको दिखाती हूँ क्या क्या बना है। खीर, छोले की सब्जी हो गई। ये ना 5-5, 6-6 लीटर की ये भगोने हैं, आपको हो सकता है कम दिखे क्योंकि वो 5-6 लीटर में ऑब्वियसली कम दिखेगा। रायता है, आलू गोभी की सब्जी है, भिंडी की सब्जी है, और बस फिर मम्मी लोगों ने बाद में पापड़ वगैरह तल लिए थे, बिचौरे, पापड़, चिप्स ये रखे हुए हैं। कन्या भोजन हुआ, फिर उसके बाद हमने क्या किया, सबकी ऐसी प्लेट लगा ली, सब लोग अपनी जगह पे बैठ गए। फिर मैं ये श्रृंगार का सामान लेकर आ गई, तो जो खीर हमने प्रसाद में लगाई थी देवी जी को, सबकी खीर की कटोरी में रखते जा रही थी, प्रसाद देती जा रही थी, और सबको सुहाग का सामान देते जा रही थी। तो सब बैठ गए थे, बारी बारी से दे दिया था मैंने, फिर मैं भी बैठ गई थी, और फिर हम लोगों ने बस सबने खाना खाया। तो 7 या 9 खाते हैं जितने भी मतलब बैठ जाए। फिर खाना खाने के बाद क्या हुआ था, चूड़ी देख रहे हो आप, ये एक स्टील के कटोरे में रखी हुई हैं चूड़ियाँ देवी जी के पास। तो ऐसा होता है कि सारे लोग आते हैं और सुहाग लेते हैं, मतलब कि सिंदूर को लक्ष्मी जी से अपने सिंदूर में लगाते हैं, ऐसा करके लेते हैं, और फिर चूड़ियाँ लेते जाते हैं, 2-2 चूड़ी बस। तो फिर इस तरीके से हो जाता है वैभव लक्ष्मी व्रत का उद्यापन। हेलो एवरीवन, आज मैं वीडियो अब लाइव करूंगी थोड़ा रुक के। अब तो मैं एडिट करूंगी बैठ के, लेकिन मैंने सोचा कल का अपडेट दे देती हूँ। कल क्या हुआ, खाना पीना खाने के बाद हो गए इतना ज़्यादा थक गए थे क्योंकि पूरा दिन निकल गया था। बच्चों का काम तो हो ही जाता है जो होता है, फिर घर में कुछ एक्स्ट्रा काम करो, तो खाना वाना का तो था ही सही, और फिर घर की क्लीनिंग और ये सब, मतलब पूरा दिन हम लोगों का बिजी रहा, मेरा और मम्मी का। और कई चीज़ें मैंने सोची थी वीडियो बनाते हैं, व्लॉग बनाते हैं, पर वही है, टाइम नहीं मिल पाता यार, होता है, लगता है जल्दी से पहले काम निपटा लो। वीडियो ऐसा है कि फिर आराम से बन जाएगा। लेकिन कल फिर क्या हुआ, रात को बहुत ज़्यादा थक गए थे, बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ा भी नहीं। इनफैक्ट फिर मैं जब सबके जाने के बाद बस फिर मैं चेंज कर गई। साड़ी भी मुझे बहुत चुभ रही थी क्योंकि वो सिल्क की साड़ी है और गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है। फिर बस मैं साड़ी चेंज करके और फिर आराम से पूजा वूजा उठाने के बाद फिर मैं जो लेटी ना, फिर सुबह ही उठी। सच में मम्मी भी बहुत ज़्यादा थक गई थी। हो ही जाता है यार घर में काम वाम, लेकिन चलो ये है, हो गया काम, मतलब बोल रहे ना कि हो गया तो हो ही गया उद्यापन। वरना मैं डिलीवरी के बाद अगर करती उद्यापन को तो फिर शायद और ज़्यादा प्रॉब्लम होती, क्योंकि छोटा बच्चा होता है, उसको हर 2 घंटे में तो फीड कराओ, फिर कहीं वो रो रहा है, फिर 2-2 बच्चे, वो तो बहुत मुश्किल हो जाता। तो करना है ही, इससे बेटर है कि अभी कर दो। एक दिन के थोड़ा लगता है जब तक मतलब होता है कि कर नहीं रहे हैं, बट कर लो तो सही रहता है। तो बस इसी वजह से हमने डिलीवरी के मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किया है, और मैंने फलाहार वगैरह खा लिया था। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं दिन भर भूखे थी, आराम से, ऐसा पता ही नहीं चला मुझे कि मैंने फास्ट रखी हूँ करके मैं। और आज भी इनफैक्ट मैं भी शाम को मिल रही हूँ आपसे, और दोपहर को मैं 2-2.5 घंटे सोई हूँ, समझ लो आप। और व्लॉग भी नहीं बनाया है आज, इनफैक्ट मैं अब देख रही सोचती हूँ बनाती हूँ थोड़ा मोड़ा।
तो वही ऐसे टाइम निकल जाता है। खैर ठीक है। तो मुझे पता है इस वीडियो का सबको बहुत ज़्यादा इंतज़ार है और ये व्लॉग बहुत छोटा सा होगा, पर कोई बात नहीं। चलिए फिर आज इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा आपको, और पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय, अपना अपना ध्यान रखिएगा।